आज तो भाई मेरे भैया आ रहे हैं। अब घर में और कुछ तो है नहीं, केवल यही सोन पापड़ी है। तो क्या मैं अपने भैया को यही सोन पापड़ी खिलाऊंगी? ना ही कोई नमकीन है नमकीन में, और ना कोई मीठे में और कुछ है। बढ़िया अच्छी अच्छी मिठाई होनी चाहिए कम से कम। मेरे भैया आज कितने दिन के बाद आ रहे हैं। बहुरिया, अरे ओ बहुरिया, जरा इधर तो आ। क्या है सासू मम्मी, चिल्ला रही हो? अरे बहुरिया, तुझे पता है आज मेरे भैया आ रहे हैं, तेरे मामा। और सोच रही हूँ कि भाई अब कुछ घर में है नहीं। अरे मम्मी, क्या नहीं है घर में? सोन पापड़ी का डिब्बा तो लियो। सोन पापड़ी तो है ही, इससे अच्छी कौन सी मिठाई है? अच्छा अच्छा बहुरिया, अभी तेरे भैया को आना होता तो तरह तरह की मिठाई ले आती, तरह तरह की नमकीन ले आती, तरह तरह के बिस्किट ले आती। और अब मेरे भैया आ रहे हैं तो बोल रही है सोन पापड़ी केवल दे दूं। अरे तो मम्मी, अब जब और कुछ है नहीं घर में तो अब मैं क्या बताऊं? अब जो कुछ है सो दे देना, भैया तुम्हारे आ रहे हैं तो क्या। अच्छा तू ठहर, तू कोई जुगाड़ नहीं कर सकती, अब जुगाड़ तो मुझे ही करना पड़ेगा। अच्छा तू घर में रुको, घर की देखभाल करना, ठीक है? मैं अभी चौराहे पर से 5 मिनट में होकर आती हूँ और बढ़िया बढ़िया चीज अपने भैया के लिए लेकर के आती हूँ। अब क्या बताऊं मम्मी जी को, इतनी उम्र के हो गई हैं, इतनी उम्र किनके भाई हो गए हैं, लेकिन अभी भी आते हैं तो मम्मी जी वही तैयारी करती हैं। जितनी तैयारी तो हम लोग अपने भाई के आने पर नहीं करते हैं, उससे ज्यादा तो मम्मी जी करती हैं। नहीं, कम से कम सोन पापड़ी रखी हुई थी, इसी को दे देती पानी पीने के लिए, और फिर शाम के समय हम कुछ बना देते, पूरी वगैरह। अब पता नहीं क्या क्या लाने गई हैं, कौन सी मीठी कौन सी तीखी चीजें। चलो भैया, मुझे क्या करना है, मुझे तो केवल घर की देखभाल करना है। नहीं तो भैया अगर कोई घर में घुस गया ना तो फिर सासू मम्मी तो मेरी खैर नहीं रखेंगी। लाओ, जब तक मम्मी जी नहीं है तब तक मैं एक रील ही बना लेती हूँ। पैरों में बंधन है, पायल ने मचाया शोर। पैरों में बंधन है, पायल ने मचाया शोर। सब दरवाजे कर लो बंद, सब दरवाजे कर लो बंद। देखो आए आए चोर। बजने दे पायल का शोर, बजने दे पायल का शोर। मिलके सब दरवाजे खोल, देखो आए आए कौन। तोड़ते सारे बंधन को, बजने दे पायल का शोर। देखो आए आए चोर। अरे वाह बड़की जीजी, लगता है आज छोटी अकेले ही है अपने घर में। हाँ मुझे भी लग रहा है, हमें लगता है कि आज अकेले ही है, इसकी सासू मम्मी है नहीं, इसीलिए रील बना रही है। अरे बड़की जीजी, अब इससे अच्छा मौका कौन है इसके घर में चोरी करने का? अब किसी न किसी बहाने से इसको यहाँ से कहीं भेज देते हैं और फिर आराम से इसके घर में चोरी करते हैं। हाँ तुम सही कह रहे हो, चोरी करने का तो मौका ये बहुत अच्छा है, लेकिन इसको कैसे भेजें? अरे बड़की जीजी, मेरे शैतानी दिमाग में बहुत अच्छे अच्छे आइडिया आते रहते हैं, अभी सोच लूंगी तुरंत। आइडिया आ भी गया बड़की जीजी, चलो तो अभी बताती हूँ। हाँ लेकिन मंझली, ऐसा करना कि हम लोग पकड़े ना जाए, नहीं अगर पकड़े गए ना तो फिर इसकी सासू मम्मी ना हम लोगों को छोड़ेगी नहीं, जानती हो ना मार। अरे बड़की जीजी, आप टेंशन ना ले, देखना हम कैसे चोरी करते हैं। अरे छोटी छोटी छोटी, अरे अरे क्या हुआ क्या हुआ? तुम लोग इतनी तेज से दौड़ते हुए क्यों आई और इतनी तेज से क्यों बुला रही हो? अरे छोटी, बात ही वैसी है, अभी तू भी सुनेगी ना तो फिर रोने लगेगी, लेकिन रोना मत। अरे मंजली, सही सही बता क्या बात है? बड़की जीजी आप बताइए ना, ये जो है कि सही से बता नहीं रही है, जल्दी जल्दी बता। अब छोटी, मैं तुझसे क्या बताऊं, मुझसे तो बताया ही नहीं जा रहा है। मंजली तू ही बता। अरे छोटी, तूने मम्मी जी को अपने कहीं भेजा था, लगता है तेरी मम्मी जी कहीं जा रही थी और रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। क्या? मेरी मम्मी जी का एक्सीडेंट हो गया? हे भगवान, अब क्या होगा? मैं भी उनके पास जा रही हूँ, मैं भी उनके पास जा रही हूँ, देखती हूँ कैसे क्या हुआ। हाँ, मैं क्या करूँगी? हे भगवान, मेरी मम्मी को कुछ ना हो। चलो, छोटी को तो घर से भगा दिया, अब हम लोग अपना काम शुरू करें। देखा ना बड़की जीजी, मैंने कहा था मेरे शैतानी दिमाग में अच्छे अच्छे आइडिया आ जाते हैं। देखा कितना बढ़िया दिमाग लगाया, कैसे छोटी को घर से भगा दिया। अब जब तक वो जाएगी अपनी सासू मम्मी को देखने, वो लोग आएंगे, तब तक हम लोग अपना काम कर चुके होंगे। हाँ हाँ, तेरे शैतानी दिमाग में अच्छे अच्छे तो आइडिया आते ही हैं, लेकिन कि एक काम कर, चल जल्दी जल्दी हाथ भी साफ कर, नहीं पता भी चल जाएगा उसकी सासू मम्मी को।
अरे बड़की जीजी जब इतना काम कर चुके हैं तो अब कौन सी टेंशन है। अब देखो मैं कैसे करती हूँ। अरे बाप रे बाप, हम तो सीढ़ी लाना भूल ही गए। अरे बड़की जीजी अभी मैं सीढ़ी लेकर तुरंत आती हूँ। सीढ़ी लाने में कितना समय लगेगा। अब जब चोरी करने आए ही हैं तो फिर चोरी करने जाएंगे ही। इतना बढ़िया जुगाड़ लगाया है। पता नहीं कहाँ मेरी सासू मम्मी है, मुझे तो कहीं दिख ही नहीं रही है। हे भगवान, मेरी सासू मम्मी को कुछ ना हुआ हो। वो तो अच्छा हुआ मंझली जीजी और बड़के जीजी हमें बताने आ गई, नहीं तो भला हम क्या करते। आज तो मैं अपने भैया के लिए हर तरह के फल ले जा रही हूँ। आखिरकार इतने दिन के बाद मेरे भैया आ रहे हैं तो फिर भाई तरह तरह के फल तो खिलाने ही चाहिए। अरे बहुरियत, तू तू यहाँ पर क्या कर रही है? अरे सासू मम्मी आप तो ठीक है ना? आप सासू मम्मी आपको कुछ हुआ तो नहीं? अरे बहुरिया, पर मुझे क्या होगा? मैं तो गई थी सामान खरीदने। देख तो कितने सारे फल फ्रूट लिए हैं तेरे मामा के लिए। हाँ हाँ सासू मम्मी, वो तो हम देख ही रहे हैं। पर सासू मम्मी, हमने सुना था कि आपका एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट हो गया है? ये तुझसे किसने कह दिया? भला मेरा एक्सीडेंट कब हुआ? अब सासू मम्मी क्या बताएं आपको। वो मंझली जीजी और बड़की जीजी गई थी घर पे और मैं बैठी थी। मुझसे बोली कि तेरी सासू मम्मी का बहुत तेज से एक्सीडेंट हो गया है। मैं तुरंत भागी भागी चली आई। क्या? वो बोली कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है? हे भगवान, सत्यानाश हो। इसका मतलब है उन दोनों का कोई प्लान चल रहा है। अब सासू मम्मी पता नहीं, लेकिन कि मैं तो तुरंत भागी भागी चली आई। मैंने तुझे कहा था घर छोड़कर कहीं जाना नहीं। तुझे पता है ना कितने चोर आते हैं, लेकिन तू है ना बेवकूफ बन जाती है, कोई भी बना लेता है तो। अब सासू मम्मी, इसमें बेवकूफ बनने वाली कौन सी बात है? भला हम आपके बारे में सुनेंगे ऐसा तो हम आएंगे नहीं। हम ऐसे ही घर में शांति से बैठे रहेंगे। अच्छा ठीक है, रो मत रो मत। मैं तेरे सामने बिल्कुल ठीक खड़ी हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। और चल जल्दी घर, नहीं तेरे मामा चाहे आए चाहे नहीं आए, लेकिन अभी चोर आकर के चोरी जरूर कर लेंगे। मुझे तो वैसे भी जरूर करके दाल में कुछ काला लग रहा है। जरूर ही इस बड़की और मंझली की कोई चाल है, तभी उसने तुम्हें ये कह करके यहाँ भेजा है। अरे मंझली ला जल्दी पकड़ा, नहीं अगर अभी कोई आ गया ना तो फिर पकड़े जाएंगे। अरे बड़की जीजी आप चिंता मत कीजिए, हम तुरंत पकड़ा रहे हैं अभी। बड़की जीजी पकड़ो पकड़ो, सब कुछ दाल चावल आटा सारा कुछ भर लिया है इसमें। अब 1 महीने राशन नहीं लेना पड़ेगा। चलो ठीक ही है, कम से कम 1 महीने राशन तो नहीं लेना पड़ेगा। अब आराम से खाएंगे 1 महीने बैठकर। अरे बड़की जीजी, इसीलिए तो हम ये योजना अपनाए हैं। बढ़िया, सबसे अच्छा रहता है 1 दिन चोरी करो 1 महीने खाओ। हमें तो यही डर लगता रहता है कहीं हम लोग किसी दिन पकड़ ना जाएं। अरे बड़की जीजी आप चिंता क्यों कर रही हैं? जिस दिन पकड़े जाएंगे देखा जाएगा। अच्छा हाँ, वो हल्दी मसाला ये सब रखा है कि नहीं रखा है? अरे ये सब तो और महंगा मिलता है। बढ़िया जो सब्जी वाला मसाला होता उसको रख लेती। अरे बड़की जीजी चीनी गुड़ तक सब कुछ रखे हैं। चीनी रखे हैं, गुड़ रखे हैं, चाय पत्ती रखे हैं, अदरक रखे हैं, सारा सामान रखे हैं जितना सामान उसके यहाँ था। अच्छा हाँ, कल इसी तरह कुछ बर्तन भी हमें पकड़ा देना, ठीक है? अरे हाँ बड़की जीजी, इसी तरह जब वो लोग कहीं जाएंगी तभी तो। कहीं कभी रिश्तेदारों को आना रहता है तभी जाती हैं। जरूर ही कोई रिश्तेदार आने वाला होगा तभी गई हैं, नहीं भला ये लोग घर छोड़कर जाती हैं। अरे दादा दादा, ये देखो ये हाल है घर का, इसीलिए ये प्लान बनाया गया था। हे भगवान, छोटी जीजी बड़ी जीजी, तुम लोग मेरे साथ ऐसा करोगी हमने कभी सपने में नहीं सोचा था। किस तरह मुझसे बहाना बना करके मुझे भेज दोगी और तुम लोग फिर ये करोगी मेरे घर में। अरे मोरी मैया, अब क्या करें? अब कहाँ भागे भैया? अब तो जो है ये सूप नखा काकी भी आ गई। हे भगवान, ये काकी जी आ कैसे गई इतनी जल्दी? इसीलिए मेरी बहू को भेज दिया था मेरी बीमारी का नाटक बना करके। तेरी सास का एक्सीडेंट हो गया है। हम तेरी ना चालाकियों को तुरंत ही समझ गए थे तुम सबकी। जैसे ही इसने मुझे बताया कि हाँ मेरा एक्सीडेंट हो गया है, वैसे ही मेरे सब समझ में आ गया है कि दाल में कुछ काला जरूर है, घर में जरूर ही कोई खिचड़ी पक रही है। हे सासू मम्मी, मुझे तो तनिक भी विश्वास नहीं था कि ये लोग मेरे साथ भला ऐसा कर सकती हैं। अरे बहू, ये लोग ऐसा ही करते हैं, मिल मिल के गला काटते हैं। हे भगवान, इसी छोटी के कहने पर हम भी आए थे। देखो तो भला आज क्या क्या सुनने को मिल रहा है। इसका कहना ना मानते तो हम ये नहीं करते। आज सूपनका काकी हमें कितना सुना रही हैं। बताओ जल्दी जल्दी, क्या क्या मेरे घर से भरा है इसमें, बताओ जल्दी जल्दी। ए काकी जी, कुछ नहीं भरा है, केवल दाल चावल आटा और चीनी गुड़ यही सब लिए हैं।
और बाकी कोई ज्वेलरी वगैरह नहीं लिए, कोई सोने का सामान या चांदी का सामान कुछ भी नहीं लिए हैं। अच्छा है, अच्छा, तो इसका मतलब है खाने के लिए ही तुम्हारे यहाँ नहीं था। अरे नहीं था तो हमसे मांग लेती, लेकिन ये चोरी करने की क्या जरूरत थी? ये सब ज्यादा अच्छा लगता है। अब लेकिन क्या बताएं तुमको, सबको जो आदत है आदत तो छूटेगी नहीं। बड़की जीजी, मंझली जीजी, लेकिन आप लोगों से एक बात कहें, आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप लोगों को पता है हम कितना डर गए थे जब हम सुने थे कि हाँ हमारी सासू मम्मी का एक्सीडेंट हो गया। भला बताओ हम कितना डर गए थे, हम तुरंत भागते भागते गए, और वो भी इसके लिए, चोरी करने के लिए। ए छोटी, ए काकी जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम भी इसी छोटी के कहने में आ गए और ये सब किया, लेकिन अब आज के बाद हम कान पकड़ते हैं, अब ऐसा काम कभी भी नहीं करेंगे हम। हाँ काकी जी, हमने ही बड़की जीजी को जबरदस्ती बुलाया था और ये सब करने के लिए कहा, नहीं तो बड़की जीजी ये सब काम कभी भी नहीं करती हैं। जो है कि काकी जी माफ कर दीजिए हमें, अब हम ऐसी गलती कभी भी दोबारा नहीं करेंगे। जो कुछ सामान आपके घर से लाए हैं, सारा सामान जहाँ से लिए हैं वहीं पर रख देते हैं। अब तुम लोगों को जहाँ से जो सामान ली हो रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जब निकाल ली हो तो फिर ले जाओ अपने यहाँ, खाओ बनाओ। हमें ये बात नहीं है कि हाँ हमारे घर से क्यों ले गई, लेकिन ये चोरी वाली आदत भाई बहुत ही खराब है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है वो चीज़ मांग लो, लेकिन चोरी मत करो। बाकी हम तो गए थे, मेरे भैया आ रहे थे कुछ सामान लाने, जैसे ही सुने वैसे ही मुझे पता चल गया, हाँ जरूर ही कुछ गड़बड़ है, सामान फेंक फाँक कर यहाँ पर भाग आई। अच्छा सूरपड़खा काकी, अगर आप कहे तो हमारे यहाँ जलेबी रखी हुई है और काला वाला रसगुल्ला, सफेद वाला रसगुल्ला, सब कुछ रखा हुआ है, जाएं ले आएं। क्या तेरे यहाँ सफेद और काला वाला रसगुल्ला रखा हुआ है? अरे जा जा, फिर तो तुरंत जा, तुरंत ले करके आ, क्योंकि मेरे भैया को ना सफेद और काले वाले रसगुल्ले बहुत पसंद है। मैंने पूरे चौराहे पर ढूंढ डाला, लेकिन अभी बने ही नहीं थे। क्या काकी जी सच में बहुत पसंद है मामा जी को? तो फिर तो मैं तुरंत जाती हूँ और तुरंत लेकर के आती हूँ रसगुल्ले। चलो, कम से कम काकी जी तो किसी वजह से हमसे खुश हुई, नहीं तो बहुत नाराज ही थी। अच्छा तो हाँ बहन जी लोग, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अच्छा हाँ बहन जी लोग, भाई आज हम लोग अपने पड़ोसी के घर में चोरी कर रहे थे। बहन जी लोग, भाई हम ऐसे ही कर रहे थे, और क्या सचमुच में थोड़ी ना कर रहे थे। और हाँ बाकी बहन दीदी लोग, अगर हम लोग सचमुच में चोर होते तो फिर भाई ऐसे पकड़े नहीं जाते और ना ही ऐसे दिन दहाड़े चोरी करते। अब हमारी मंझली भी ना चोर बन गई है, लेकिन चोरी करना नहीं जानती है, अपनी भी फंसी हमें भी फंसाई। चलो कोई बात नहीं बहन दीदी लोग, काकी जी हैं, काकी जी कुछ भी नहीं कहेंगी। अब इनके भैया आ रहे हैं, गई थी मिठाई लाने, मिठाई भी नहीं पाई, तो हमारे यहाँ मिठाई रखी हुई है, अब जा रहे हैं भाई ले आए, इन्हें दे दें ताकि इनके भैया खाएं भाई। अब काकी जी का गुस्सा मिठाई की वजह से शांत हो गया, नहीं तो गुस्सा तो थी बहुत तेज से। बाकी बहन दीदी लोग, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि दूसरा वीडियो आप सबके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए।